हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज की जो मैं मूवी लेकर आई हूँ वो मूवी आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होगी, और हो सकता है नहीं भी देखी हो, और हो सकता है आपको इस मूवी की याद तब आई हो जब 2020 जून में एक बहुत बड़े टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता की जो है रहस्यमय तरीके से जब मौत हुई थी। जो जिस तरह के जो खुलासे हो रहे थे एक के बाद एक कि वो क्या करने वाले थे, क्या नहीं करने वाले थे, क्या आसपास चल रहा था, बॉलीवुड में आसपास क्या चल रहा था उनके, आपको कहीं ना कहीं इस फिल्म की याद आई होगी। क्योंकि कई लोगों ने इस फिल्म के बारे में बात की होगी कि भाई उस फिल्म में भी ये देखो दिखाया तो जाता है। ये लोग बॉलीवुड वाले अपनी अपनी खुद ही पोल खोलते हैं, लेकिन हम जो है उसे एक फ़िल्म की तरह देखते हैं, लेकिन कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते कि भाई ये सच्चाई है। आप लोगों ने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। तो ज़्यादा एक सो कॉल्ड सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं इस मूवी का नाम आपको अपने मुंह से भी बता देती हूँ, और ये मूवी का नाम है पेज 3, जो सन 2004 या 5 के आसपास आई थी। और इसके डायरेक्टर थे मधुर भंडारकर। जी हाँ, मधुर भंडारकर ने इससे पहले फिल्म बनाई थी चांदनी बार, जो बार गर्ल्स की जो लाइफ होती है, जो एक ट्रेजिक लाइफ होती है, जो एक डार्क लाइफ होती है, जो एक डिप्रेसिंग लाइफ होती है, उस फिल्म को दिखाया था। उस फिल्म में उनके सारे पहलू को दिखाया गया था, और तब्बू का शानदार अभिनय था। और इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड भी मिले। और इस पेज 3 मूवी में थी कौनकना सेन। जी हाँ, कौनकना सेन बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन वही वाली बात है कि उनका करियर भी ऊपर नीचे होता रहा। एक वक्त था जब उनको काफ़ी फिल्मों में लिया जाता था, काफ़ी अच्छे अच्छे उनको रोल्स दिए जाते थे, लेकिन अब वो काफ़ी समय से जो हैं वो ऑफ एंड ऑन दिखती हैं। लेकिन एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, एक डिसेंट एक्ट्रेस हैं। और इस फिल्म में जो उनकी नेचुरल एक्ट्रेस के तौर पर वो लोगों के सामने आई, और उनका एक बहुत ही शानदार दमदार परफॉर्मेंस था। देखिए, हम अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तड़क भड़क वाले कपड़े, चार वो उल्टे सीधे 70 तरह के एक्सप्रेशन देना, और अपने आप को ओवर एक्सपोज करना, उल्टी सीधी हरकतें करना। लेकिन नहीं, एक्ट्रेस का जो काम होता है वो कहानी को बांधे रखना, कि कैसे एक लड़की जो है वो संघर्ष करती है, कैसे एंटरटेनमेंट, फैशन इंडस्ट्री, पॉलिटिकल इंडस्ट्री में कैसे घुसती है, कैसे जो है सेंसिटिव पहलू तक पहुंचती है, उसके खुद के क्या व्यूज़ रहते हैं, खुद उसके आसपास क्या घटता है, खुद उसके जो करीबियों के साथ क्या घटता है, वो कैसे डिसीजंस लेती है। ये फिल्म उस किरदार को बहुत खूबी से दिखाती है, और उस सिचुएशंस को जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, जब पेज 3 लाइफ वाले जो लोग होते हैं उनकी जो काफ़ी डार्क डेप्थ लाइफ होती है, उसको बहुत बखूबी से दिखाया गया है इस फिल्म में। मधुर भंडारकर जी ने बहुत ही जो है आपको ये फ़िल्म बांधे रखेगी। जिसने ये फ़िल्म देखी है वो तो मेरी बात से बिल्कुल 100% सहमत होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं ये फ़िल्म देखी है मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो बॉलीवुड को जानना चाहते हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं, जो ये पेज 3 फैशन इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं, उनको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। हालांकि सब लोगों ने फैशन मूवी भी देखी होगी, लेकिन मुझे लगता है वो मूवी से पहले अगर आप ये मूवी देख लेंगे तो आपको ना उन चीज़ों की क्लियरिटी हो जाएगी जो 2020 में हमारे को देखने को मिली थी, जो शायद आज भी लोगों को लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें लगता है कि जो लोग खुलकर सामने आए, जिन्होंने सच बोला, जिन्होंने जो बॉलीवुड की सच्चाई बताई, वो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया। देखिए, उल्लू तो वो अपना सीधा कर रहे थे, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे थे। वो बात अलग है कि जब उनको जो है बॉलीवुड वालों ने जो है इज्जत के बिस्कुट उनकी तरफ फेंके, तो वो दौड़ते दौड़ते उनके पास चले गए, और फिर भाई जिन लोगों पर एक वक्त पे वो इल्ज़ाम लगा रहे थे उन्हीं की पार्टियों में वो दिखते शिद्दत करते हुए
क्या बोलते हैं, शिद्दत नहीं, मतलब अटेंड करते हुए दिखाई दिए। मेरे को उर्दू बोलनी पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बोल पाती क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, और मैं भी उर्दू लैंग्वेज को बहुत खूबसूरत लैंग्वेज मानती हूँ, लेकिन इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगता है कि मैं कोई शब्दों का गलत चयन ना कर दूँ जिससे इतनी खूबसूरत ज़बान को मैं ख़राब कर दूँ बोलकर। लेकिन हाँ, मुझे उर्दू सीखनी है, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं भी उर्दू बोलूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही, बहुत यंग एज से ही मैंने अपने दादाजी से सीखी थी। लेकिन फिर बाद में आप नहीं सीख पाते हो, फिर वो भी इस दुनिया से चले गए। तो खैर वही बात है, होपफुली मैं कई पॉडकास्टर्स को सुनती हूँ जो बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए ज़बान हमारे देश की है, उर्दू भी हमारे देश की है। हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं ना, मुझे लगता है कि हम एक अंग्रेज़ी को सर पे बिठा के बैठे हैं। डेफिनेटली अंग्रेज़ी भाषा, इंग्लिश बोलना कोई गलत नहीं है, आजकल हर चीज़ पढ़ाई एजुकेशन इंग्लिश में, बट उर्दू की बात अपनी होती है। मुझे लगता है अगर आपको उर्दू बोलनी आ गई तो इंग्लिश बोलना भी बहुत आसान है, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है। खैर ये थोड़ा सा मैंने अपनी आदत के बारे में बताया, तो चलिए बैक टू ट्रैक। तो यहाँ पर ये फिल्म जो है आपको एक रियलिटी दिखाएगी कि हम जो अपनी अखबारों में जो पेज 3 चेहरों को हंसते हुए देखते हैं, उन हंसते हुए चेहरों के पीछे कितनी डरावनी ज़िंदगी है। और इसमें एक एनजीओ का भी एक जिक्र किया गया है कि एनजीओज़ में क्या क्या होता है। ये बात आपको याद होगी, ये बात 2020 में भी निकल कर आई थी कि कुछ ऐसा ही वो एक्टर कुछ करना चाहता था, कुछ कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। तो आपको कहीं ना कहीं ये फिल्म से ये क्लियरिटी तो मिल जाएगी कि बॉलीवुड में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता तो है बहुत कुछ। वो बात अलग है कि हम ये जो फिल्में देखते हैं इसमें हम परफॉर्मेंसेस देखकर मूर्छित हो जाते हैं या गाने सुनकर मूर्छित हो जाते हैं। हम कभी डेप्थ में जा ही नहीं पाते हैं, हम कभी उस चीज़ में घुस ही नहीं पाते हैं कि फिल्म हमारे को क्या बताना चाहती है। देखिए ये बॉलीवुड वाले जो होते हैं ना, इनको भी पता है कि हम लोग जो हैं कितने लोगों के साथ गलत करते हैं, हमने कितने लोगों के करियर बर्बाद किए हैं, कितनी निर्दोष लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करी है, कितने लड़कों से उनकी मर्दानगी छीनी है। जी हाँ, ये जो आजकल बॉलीवुड में जो एक मुहिम चली हुई है कि भाई आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, क्या एक आदमी दूसरे आदमी से प्यार नहीं करता, क्या वो गुनाह है, इस तरह के सब्जेक्ट पर बॉलीवुड जो है एक स्पेशल कैरेक्टर भी लिखते हैं फिल्मों में, जहाँ मुझे लगता है उस ज़रूरत नहीं होती है। वो क्यों लिखते हैं, उनके क्या एजेंडे हैं, वो उन लोगों को समझ में आते हैं जो बॉलीवुड को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। क्योंकि आजकल जिस तरीके से अभी मैंने एक फिल्म देखी, उसमें स्पेशली एक किरदार को ऐसा बनाया गया। तो यहाँ पर जो बॉलीवुड होता है ना, वो पब्लिक को हर चीज़ जो वो खुद करता है वो नॉर्मलाइज करवाने की कोशिश करता है, या फिर वो एक सच्चाई थोड़ी सी हल्की फुल्की अपनी फिल्मों के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता है। देखो इनका एक, मुझे जो लगता है एक वजह ये भी होती है कि भाई इनको पता है कि हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमें ऊपर वाले को हिसाब तो देना है। तो कल को इनके पास एक एक वो होना चाहिए कि भाई हमने ऐसा नहीं है, हमने तो पब्लिक को सब कुछ बता दिया कि भाई ये होता है, हमने किसी से झूठ नहीं बोला, हमने तो उनको इशारा दे दिया था। अब पब्लिक इशारा समझ नहीं पाई तो हम क्या करें। मुझे ये लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर जो है बॉलीवुड वाले भी बहुत सारी हकीकतें दिखाते हैं, इवन इनको भी पता होता है। अब जैसे मधुर भंडारकर जी ने बनाई थी हीरोइन फिल्म, जो कि करीना कपूर को लेकर बनाई थी। पहले ये फिल्म ऐश्वर्या करने वाली थी, लेकिन वो फिर अलग बात है कि ऐश्वर्या जी जो हैं वो गर्भवती हो गई और बताया नहीं, और फिल्म में काफ़ी कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पर प्रेगनेंसी की वजह से शायद वो ना कर पाए, इसलिए उन्होंने फिल्म जो छोड़ दी। काफ़ी ज़्यादा उस वक्त हल्ला मचा था कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जो है करीना कपूर इस मूवी को करती हैं। वो बात अलग है कि इस मूवी को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया, इस फिल्म को करीना के बर्थडे पर ही रिलीज़ किया गया, लेकिन ये फिल्म चली नहीं। हालांकि मैंने ये फिल्म बिल्कुल देख नहीं रखी, बट थोड़ा थोड़ा मुझे पता है कि एंड में जो है करीना जो है ये प्रोफेशन ही छोड़ देती है और एक गुमनामी की ज़िंदगी बिताती है, और अगर उसको कोई पहचानने की भी कोशिश करता है तो वो कह देती है नहीं मैं वो नहीं हूँ।
तो यानी कि इन बॉलीवुड स्टार्स को भी पता होता है कि हम पब्लिक को एक रियलिटी ही दिखा रहे हैं, लेकिन वो कभी इस चीज़ को खुलकर एक्सेप्ट भी नहीं करते या डिनाई भी नहीं करते। अब क्या करीना नहीं जानती कि एक्ट्रेसेस के साथ क्या क्या होता है, या उसके साथ भी कुछ हुआ होगा, वो बात अलग है कि जो नेपो किड्स होते हैं उनकी प्रोसीजर सारे अलग होते हैं। एक आम इंसान की अलग प्रोसीजर होते हैं, इनके अलग होते हैं। इनको ये सब कुछ जो है करने में वो तकलीफ़ नहीं आती, और अगर तकलीफ़ आती है तो फिर ये उस कहाँ पहुँच ऊंचाई तक पहुँचते हैं वो आपको भी पता है। लेकिन इनको पता होता है क्योंकि इनको बचपन से इन्होंने ऐसा माहौल देखा होता है, इनके माँ बाप भी करते हैं, इनका पूरा ख़ानदान करता है, तो इनको इनकी एक अलग माइंड सेट होता है, इनका एक अलग अप्रोच होता है। और जो आम इंसान होता है वो तो बचपन से यही सीख कर पैदा होकर मतलब पैदा होता है तो यही सीखता है कि भाई बुरा काम मत करो, सच्चाई पे चलो, किसी को तकलीफ़ मत दो, अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठाओ। तो और जो नेपो किड्स होते हैं वो उनका एक अलग माइंड सेट होता है, उनको पता है कि भाई क्या करना है, हाथ से हाथ मिलाकर चलना है। बॉलीवुड में सब के जो हैं, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ, तू मेरी धोती संभाल मैं तेरी धोती संभालता हूँ। तो ये इस तरह के इनके ये एंथम सॉन्ग गाकर ये नेपो किड्स बड़े होते हैं। जो आम इंसान है वो तो सत्यमेव जयते, मतलब हम जो है सच्चाई की राह पे चलेंगे, हम अपने देश को संभाल के चलेंगे, तो ये फ़र्क होता है। हालांकि ये लोग भी स्कूल जाते हैं, ये लोग भी ये सब प्रेयर्स वगैरह गाते ही होंगे, लेकिन ये इनको पता होता है कि भाई हमने ये सब फॉर्मेलिटी इनको लगती है। लेकिन जो एक आम बच्चा होता है वो बड़ी शिद्दत से गाता है और उसको काफ़ी वक्त लगता है अपने आप को इन सब चीज़ों में ढालने में, इन गलत चीज़ों में ढालने में। लेकिन क्योंकि अब लाइफ जो है वो प्रैक्टिकलिटी में तब्दील हो गई है, अब लोग इमोशन में नहीं बहना चाहते हैं, अब लोग प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहते हैं, जो कई हद तक सही भी है। लेकिन उस प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे की तकलीफ़ का एहसास होना ही बंद हो जाए, और इन लोगों को हो जाता है। अब जैसे ये करीना जी ने ही बड़े अच्छे मीठे बोल बोले थे 2020 में कि वी आर नॉट फोर्सिंग यू ना, तो मत देखो, नोबडी इज़ फोर्सिंग यू ना, मत देखो। ये जो इन्होंने आंखें चुंदिया चुंदिया के जो एक एक्सेंट मार मार के इन्होंने भाषा बोली थी, इन्होंने डायलॉग चेपा था जब नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी बात हो रही थी, तो फिर पब्लिक ने भी कहा ना दैट वाई यू फोर्सिंग अस, क्यों हमको फोर्स कर रही हो, प्लीज़ जाकर हमारी मूवी देखो, हमने बहुत मेहनत से बनाई है, हम ही नहीं हैं इसमें और भी लोग हैं, और भी टेक्नीशियंस की मेहनत है, सो प्लीज़ गाइज गो एंड चेक इट आउट दिस मूवी एट योर नियरेस्ट थिएटर, थैंक यू सो मच। तो ये आप समझ सकते हैं ना। अब ये लोग क्या कहते हैं, पब्लिक को इमोशनल करते हैं कि आप लोग हमारे लिए ना सही, आप लोग उन लोगों के लिए देखिए जो इस फिल्म से जुड़े हैं, जैसे लाइट मैन हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, चलो डायरेक्टर को तो हटाओ, जो मतलब पूरी टीम लगती है, पूरा बहुत कुछ चलता है एक पिक्चर के साथ, बहुत लोग जुड़ते हैं जो दिखते भी नहीं है, जिनको क्रेडिट भी नहीं मिलते, वैसे वैसे लोगों के लिए देखिए। तो अब ये वहाँ पर आ गए। लेकिन जब 2020 में नेपोटिज्म की बात आई थी तो नोबडी इज़ फोर्सिंग यू, मत देखो ना। तो फिर जब पब्लिक कहती है हमें नहीं देखना है, तो ये लोग उल्टा पब्लिक पे ही भड़क जाते हैं कि भाई ये अब हम लोग इन बॉयकॉट गैंग को नहीं छोड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भैया तुम कर लो ना, तुम सब कर लो, तुम सारे हथकंडे अपना लो। तुम्हारे हथकंडे शायद एक बार दो बार कामयाब हो जाएंगे, बट नहीं होंगे ना। अब आप देखिए 4 सालों में बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी बदल चुकी है, और अभी हाल ही में जो घटनाएं हो रही हैं, आपको नहीं लगता ये बड़ी वियर्ड है कि एक टेलीविज़न एक्टर सोते सोते जो है दुनिया से रुखसत हो गए, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी जो हैं सो कॉल्ड एक्ट्रेस है, उनके सौतेले पिता ने जो है खुद को ख़त्म कर लिया, और फिर उसके बाद जो है और भी कुछ घटनाएं हुई। फिर उसके बाद जो है अभी हाल ही में एक पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को जो है उनके साथ जो इतना बड़ा दहशत भरा जो हादसा हुआ, जिससे आप देखिए पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है एकदम सत्ते में आ गई है।
जी हाँ, सत्ते में आ गई है। एक ने तो भाई अपना प्रोडक्शन भी शायद बेचने का मन बना लिया है। आई डोंट नो ये बात सच है या झूठ है, या हो सकता है ये एक पीआर स्टंट हो, आई डोंट नो। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी न्यूज़ेस आती हैं वो ज़्यादातर एक पीआर स्ट्रैटेजीज ही होती हैं, पब्लिक को एंगेज करने में, पब्लिक में अपनी एक बज़ क्रिएट करने में। आई डोंट नो, लेकिन अगर ये सच है तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। अब आप देखिए, आप लोगों ने गौर किया होगा कि बाबा सिद्दीकी के जाने का अफसोस कुछ अलग तरीके का है बॉलीवुड को। आप सोच रहे हैं, बाबा सिद्दीकी जो है वो जाने जाते हैं अपनी इफ्तार पार्टीज़ की वजह से। लोग उनको जितना उनके काम की वजह से जानते हैं, उससे कई ज़्यादा उनके जो बॉलीवुड में कनेक्शंस हैं, ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी कई आर्टिस्ट जो हैं उनको बहुत मानते हैं, वो भी इफ्तार पार्टी में दिखते हैं। जैसे अभी माही विज जो खुद एक अभिनेत्री रह चुकी हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री की, और उनके पति हैं जय भानुशाली, जो बिग बॉस के एक सीज़न में भी दिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमें इतना अच्छा लगता था, इतनी वार्मथ उनको देखकर मिलती थी, कितने अच्छे से वो हमसे बात करते थे, अब हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो जब मैंने उनका ये स्टेटमेंट पढ़ा ना तो मैं समझ गई, क्योंकि डेफिनेटली वो पूरे सबको जो है साथ लेके चलते थे, सबको प्रोटेक्ट करते थे। और जिस तरीके से जब सलमान खान पर जो अप्रैल के महीने में जो उनके साथ एक घटना घटी, उसके बाद वो भी एकदम से उनके फेवर में आ गए। अब आप सोचिए, 2020 में एक एक्टर की संदिग्ध तरीके से मौत होती है, एक बड़े रहस्यमय तरीके से मौत होती है, उनके लिए सीबीआई की जांच बिठाने की भी लानत पड़ गई थी। इतना उनकी हर चीज़ को रोका जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन भी रोकी जा रही थी, उनका परिवार जो है इतनी कंप्लेंट्स लिखवा रहा था। आप देखिए कि कितना ज़्यादा पब्लिक जो है उनके लिए खड़ी हो गई थी कि भाई सीबीआई की जांच कराओ, ये कराओ, वो कराओ। मर मर के तो सीबीआई आई, और आज 4 सालों में सीबीआई ने कुछ नहीं बोला। और शायद अब सब ये लोग समझ चुके हैं, इनफैक्ट हमारे जैसे लोग समझ चुके हैं कि बहुत जल्दी ये लोग अपना वर्डिक्ट क्या देंगे। जो इनका शुरू में जो एक नैरेटिव इन्होंने सेट कर दिया था कि भाई जो भी उसने किया अपनी स्वेच्छा से किया, ठीक है ना, ये नैरेटिव आने वाला है। क्योंकि ये जो है, जो बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं, उन्हीं को तो इतनी जल्दी उनके लिए सारे एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं। उनके साथ कुछ भी घटता है तो सारे के सारे तुरंत रिएक्ट करने लग जाते हैं, और तुरंत रिएक्शन देकर फिर तुरंत एक्शन भी होना शुरू हो जाता है कि उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको जकड़ा, इसको जकड़ा। आज तक इन लोगों ने 2020 में जो घटना हुई उसके जो संदिग्ध थे वो कहाँ के कहाँ चले गए, किधर निकल गए, कहाँ गुम गए, किधर खो गए, किस बिल में छुप गए, पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई है। सब कुछ इनके पास था। देखो, सीबीआई जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, सीबीआई को सब पता है। हम ये जो क्राइम शोज़ में देखते हैं, सीबीआई ने मुश्किल से मुश्किल पेचीदा केस को भी सॉल्व कर दिया। आपको पता है, मैं एक वक्त पे ना क्राइम शोज़ बहुत देखती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था जिस तरह से पकड़ते हैं, ये करते हैं। मतलब वो लोग जितनी तेज़ी से केस सॉल्व कर रहे होते थे, मैं भी कर रही होती थी बैठ के देख कर कि हाँ ये होगा, बड़ा मज़ा आता था। और कहीं ना कहीं मुझे रिस्पेक्ट भी होती थी कि यार कैसे पुलिस दिमाग लगाती है, क्या लगाती है, वाह लगाती है। लेकिन आपको पता है 2020 के बाद जब ये सारी घटनाएं हुई, मैंने क्राइम शोज़ ही देखने बंद कर दिए। आज 4 साल हो गए, मैंने कोई क्राइम शो नहीं देखा, मैंने कोई क्राइम शो नहीं देखा। ये एक पर्टिकुलर क्राइम शो जो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये जो बंदा सतर्क रहिए, सावधान रहिए जो करता है, इसकी ही एक फिटर्निटी की जो बंदी है, जो कॉमेडियन है, उसके घर से कुछ पदार्थ निकले तो ये उनके शो में जाता है कुछ अपना कोई प्रमोशन के लिए, तो उसके साथ में हंस रहा है, बोल रहा है। वही बात है ना कि आम जनता को आप लोग डराओ, सतर्क रहो, सावधान रहो। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपना खुल के कांड भी करते हैं, और कांड साबित हो भी जाते हैं, उसके बावजूद भी चौड़े में होकर अपनी शूटिंग करते हैं, और फिर धीरे धीरे उनके वो कांड कहाँ के कहाँ गायब हो जाते हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल भी खोल लेते हैं और अच्छे खासे उनको सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं।
और कोई उस बारे में जिक्र नहीं करता, बात नहीं करता कि भाई तुम्हारे घर में कुछ नशीले पदार्थ मिले थे, भाई क्या हुआ उसका, कोई बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर ना मतलब कि समझ में आपको आ गया होगा। अब जो 2020 की जो एक यूनिवर्सल एक टारगेट महिला थी जिसके ऊपर पूरा दामोदार था, जो कुछ दिन पहले ही उस घर से निकल के भाग ली थी, वही चक्रधारी औरत जो आजकल अपना पॉडकास्ट खोल के बैठी हुई है। आप देखिए उसके चैनल पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जी, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं भाई, अपनी ज़िंदगी के बखान खोल रहे हैं। भैया आप एक मुझे एक बात बताइए, कोई आम इंसान कोई क्राइम करता है या कोई क्राइम में फंसता है, वो ऐसे कोई पॉडकास्ट खोलेगा तो आप बताओ कौन उसको सपोर्ट करेगा? ये सेलिब्रिटी करेंगे उसको सपोर्ट, सवाल ही नहीं उठता। हम लोग करेंगे, चलो हम लोग तो जाएं बाहर में, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ही आप पता लगा लीजिए कि क्या मसला है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये औरत ने ही सब कुछ किया है ना, मैंने कभी इस पर वो एलिगेशंस नहीं लगाए। मुझे पता है ये बंदी बहुत कुछ जानती है, इसको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है। जैसे कि वो जो कौन है आप लोगों की जो गिलहरी माता है, जो आजकल एक रीमेक गाने पे डांस कर रही है, जो एक पुराना गाना था जिसका एक आइटम सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जो रियलिटी शो से लोगों के सामने आई थी और एक हैशटैग से फेमस हुई थी। फिर वही जो बंदा था जिसके साथ हैशटैग बनाया था, वो तो अब इस दुनिया से 2-3 साल हो गए हैं, जा चुका है। उसकी भी जो डेथ है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी। उसकी भी डेथ के बारे में अब कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। उस बेचारे की तो बेचारी माँ को कोई पूछता नहीं है। गर्लफ्रेंड को नेशनल विधवा बनाकर जो है इन लोगों ने प्रस्तुत किया था, वो भी सब कुछ जानती है, उसको भी बहुत कुछ पता है। उसको भी देखो, वो भी उसी पार्टियों में आती थी, बाबा सिद्दीकी की पार्टियों में। तो सोचो कि वो भी कितने इनके उसमें थी, उनके विंग्स में थी। तो बाबा सिद्दीकी जो थे वो हर किसी को अपने विंग्स में रखते थे, जो भी उनकी छत्र छाया में आता था। तो जो इंसान सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, जब उसकी ही जान चली गई तो फिर अब ये लोग बेचारे तो यही सोच रहे होंगे ना, हमारा क्या होगा, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। दे आर एब्सोल्युटली राइट। तभी तो शिल्पा शेट्टी इतना रो रही थी, उसको था कि भैया अब क्या होगा हमारा। और ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि एक पावरफुल इंसान पर अटैक हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कहते हैं ना कि किसी ने, कहते ना तेरे घर में घुस के तेरे को करूँगा, तो ये वो वाली बात हो गई है। अब कितना भी बोल लो भाई, ये पर्दे पर तो देखो हर कोई पठान टाइगर बन के बैठा है, पर असल ज़िंदगी में तो सब जो है वो इंसान ही है ना, सबका परिवार है। अब शाहरुख खान तो बिल्कुल इन सबसे गायब हैं, वो तो बिल्कुल ही दूर हो गए हैं सबसे। उनको पता है मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को लॉन्च करना है, मेरी अपनी करियर है को मुझे संभालना है, मेरा बड़ा मुश्किल से कमबैक हुआ है और मैं इन सब में फंस जाऊँ, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। तो आप समझिए ना, तभी तो पूरे बॉलीवुड में एक अजीब सी एक ना बड़ी डरावनी सी शांति मुझे लगती है। अब सारा बॉलीवुड सोच में पड़ गया कि अब क्या हुआ, अब कौन जाएगा। और ये सबसे बड़ा टॉर्चर होता है कि एक इंसान को, मतलब जिस पर अटैक हुआ है, उसको तो ये सोचने का मौका ही नहीं मिला होगा कि भाई मेरी जान को कोई खतरा होगा। मुझे नहीं लगता कि बाबा सिद्दीकी को कभी ये महसूस हुआ होगा कि मेरी जान को खतरा है या कुछ है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके आसपास इतने सिक्योरिटी होगी, उनको अश्योरिटी होगी कि जब मुझे कुछ नहीं होगा तो मेरे जो साथ के जो लोग होंगे मैं उनको भी कुछ नहीं होने दूंगा। तो उनको कभी ये ख्याल ही कभी डराया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इनको ये ख्याल पल पल आ रहा होगा कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कौन, अब किसका नंबर, अब तेरी बारी, क्या तेरी बारी, क्या तेरा नंबर आने वाला है, क्या मेरा नंबर आने वाला है। ये लोग यही सोच सोच कर जो हैं इतने वो हुए हुए हैं, डरे हुए हैं सारे। और आप देखिए कि अब मैं क्या बोलूँ, तो ये बॉलीवुड की एक रियलिटी है। इस तरीके से मारना, इस तरीके से ये सब कुछ होना, ये बहुत शॉकिंग बात भी है और बहुत डरावनी बात भी है। अब सलमान खान है, वो पूरे मतलब उनके आसपास इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन कब तक भाई, हर इंसान को काम करना है, वो कब तक अपने आप को डरा के रखेगा, क्योंकि इतना डर एक इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है।
डॉक्टर भी बोलेगा कि भाई आप अपनी लाइफ को थोड़ा नॉर्मल करो, ऐसे आप कब तक जियोगे। क्योंकि असर होता है यार, सिक्योरिटी पर असर होता है। मतलब ये सब देख कर कि यार मेरी जान को इतना खतरा है, कल को मुझे भी कल को कुछ होता होगा। डेफिनेटली आप सोच के देखिए ना कि ये लोग तो सो भी नहीं पाते होंगे कि डर के मारे कि कोई आ ना जाए। और ये डर बहुत डरावना है। एक इंसान को, जैसे कि बाबा सिद्दीकी थे, जब सुबह जिस दिन उनकी डेथ हुई है तो उस सुबह जब वो उठे होंगे तो बिल्कुल उनके दिमाग में ये बात ही नहीं होगी कि भाई मैं आज ही मेरा आखिरी दिन है। आप ज़रा सोच के देखिए, ये सोच के ही हमारी रूह कांप जाती है कि उस बंदे को तो पता ही नहीं होगा कि वैसे भी त्योहार का दिन था, दशहरा था, सब लोग जो थे खुशियों में थे और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सबको विश भी किया था, सबको दशहरे की शुभकामनाएं भी दी थी। तो उनके लिए तो एक नॉर्मल डे था। डेफिनेटली सिक्योरिटी वगैरह तो लेकर वो उनके पास होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरी सिक्योरिटी को भी कुछ नहीं कर पाएगी मेरे लिए। और जाहिर सी बात है ये लोग भी यही सोचते होंगे, यार जब उनकी इतनी कड़ी सिक्योरिटी उनको नहीं बचा पाई तो हमें क्या बचा पाएगी, हम कैसे घर से बाहर निकलेंगे। जैसे लड़कियां होती हैं, अब जो भी कोलकाता में जो हादसा हुआ तो कितनी लड़कियां जो डर गई, कितना डर गई, कितनी की मेंटल स्टेट पर फ़र्क पड़ा, कितनी तो मतलब जब उस केस की डिटेल पड़ी होगी लड़कियों की तो हालत ख़राब हो गई होगी। किसी को चक्कर आने लगे होंगे, किसी को पैनिक अटैक आने लगे होंगे। डेफिनेटली यार, काम आप करते हो, इस तरह की न्यूज़ेस आप सुनते हो, आप कितना भी इग्नोर कर दो पर आप नहीं इग्नोर कर पाते। आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, आपके अपने भी आपको रोकते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, मत जाओ, ये मत करो, वापस आ जाओ। तो आप सोचो कि इन लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा। अब ये लोग भी तिकड़मबाजी कर रहे होंगे कि भाई हम कैसे बचे, कैसे खुद को बचाए, कैसे खुद की हिफाजत करें। हिफाजत करने वाला ही चला गया तो अब क्या होगा। अगर आप कहते हैं ना बारिश आ रही होती है और आपको कोई घर दिखता है जिसकी छत के नीचे आप खड़े हो जाते हो, कोई ऐसा छज्जा सा बना होता है, पिलर होते हैं और ऊपर एक छत सी होती है, आप उसके नीचे खड़े हो जाते हो, यहाँ पानी नहीं आएगा, लेकिन एकदम से हवा से वो भी छत जो है उड़ जाती है तो एकदम से आप वापस से भीगना शुरू कर देते हो। तो यही बात इन लोगों के साथ हो रही है, ये लोग भी बेचारे डरे हुए हैं। तो बॉलीवुड एक बहुत ही डरावना प्रोफेशन है। बाहर से आपको लगता है भाई क्या लाइफ है, नाश्ता ये लोग दुबई में करते हैं, डिनर ये लोग लंदन में करते हैं, उठते ये लोग बैंकॉक हैं, मतलब सुबह की नींद इनकी बैंकॉक में खुलती है। मतलब इतनी इनकी लाइफ इतनी कलरफुल होती है, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए कलरफुल है, इनके लिए बहुत डार्क है। और अब तो ये लोग सभी सोच रहे होंगे कि भाई अब कैसे हम सरवाइव करेंगे। पिक्चरों का तो छोड़ो, शूटिंग को भी ये लोग सोच नहीं रहे होंगे। ये लोग सोच रहे होंगे भाई हमारा एक एक दिन निकल जाए वही काफ़ी है। तो आप सोचिए कि कैसी है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री, और ये 4 सालों में ही हम लोगों को समझ में आई है। और अगर जिन लोगों को अभी भी डाउट है तो मैं इसीलिए ये पेज 3 मूवी लेकर आई हूँ कि आप ये लोग देखिए। हर एक कैरेक्टर की उम्दा परफॉर्मेंस है, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, चाहे वो पूरा का पूरा डायरेक्शन हो। मधुर भंडारकर जी ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। अब आप प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, क्या प्रियंका चोपड़ा भी तो मॉडलिंग किया करती थी, मिस वर्ल्ड वो बनी, तो क्या उनको नहीं पता कि मॉडलिंग प्रोफेशन कैसा है। वो ये जब चीज़ें कर रही होंगी तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि भाई हमारे साथ भी ये सब हुआ है। वो बात अलग है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता, और अगर कोई एक्सेप्ट कर भी लेता है तो वो तब करता है जब वो कुछ बन चुका होता है, उसके पास एक पावर होती है। बिना पावर के कोई नहीं कुछ बोल सकता। अगर बिना पावर के कोई कुछ बोलेगा तो उसकी पावर, जो उसकी खुद की पावर है, उसको काट दिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। फिर जी एक सिनेरियो बनता है कि भाई उसका तो हार्ट फेल हो गया, उसका तो एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार था, उसको एक बीमारी चल रही थी, उससे वो उसका निधन हो गया। तो ये बहुत आम बात है, और ये कोई आज की बात नहीं है या 2020 की बात नहीं है। 2020 से पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन तब क्या है, हम इतने होशियार नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था कि सारे के सारे जो हैं वो जासूस बन गए थे, एसीपी प्रतिमन बन गए थे। और सबसे हैरानी की बात ये है कि जो काम सीबीआई को करना चाहिए था वो आम जनता ने किया, और क्या बढ़िया काम किया। लेकिन वही वाली बात है कि
अब जो लोग इस मुहिम से जुड़े थे, अब वो लोग भी बेचारे निराश होकर वापस चले गए हैं। कुछ पीआर टीम ने इतनी करामातें दिखाई कि सबको लगने लगा यार हमने बेकार में ही ना इन स्टार्स को बुरा भला कहा। ये लोग अच्छे लोग हैं यार, हर कोई बुरा नहीं होता। हाँ, होंगे एक दो लोग बेकार लोग होंगे एक दो, पर सारे के सारे नहीं है यार। हम लोग खामखा है बातों में आ गए। ये लोग इतना अच्छा काम करते हैं। ये जो आपकी जो पेपराजी है, ये पेपराजी पब्लिक को राज़ी करने में लगी रहती है कि ये कितने अच्छे हैं। ये किसी राह चलते किसी फ़कीर को पैसे देंगे, उसको शूट कर लेंगे। कोई किसी की बुरे टाइम में आ जाएगा तो अरे देखो वो फलाना उसके घर में इतना बड़ी बात हो गई तो तुरंत पहुंचा। तो ये जो पेपराजी होते हैं ना, ये पब्लिक के माइंडसेट को राज़ी करने के लिए बिठाए रहते हैं कि एक वीडियो शूट कर लेना, उसके पीछे एक गाना लगा देना तो पब्लिक इमोशनल हो जाएगी, हाय, फिर कमेंट लिखेगी सो सैड वेरी बैड, सो सैड वेरी बैड। तो यहाँ से इनका जो है वो काम शुरू हो जाएगा। तो ये पीआर टीम का काम होता है। तो काफ़ी लोगों को अब लगने लगा है कि नहीं यार, बॉलीवुड इतना बुरा नहीं है। देखिए, बॉलीवुड बुरा है नहीं है वो एक अलग बात है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी सेंसेस को खोल के देखें कि बॉलीवुड है क्या। आप लोगों के सामने खुद ही ये बॉलीवुड वाले अपनी सच्चाई रखते हैं। चाहे आप फैशन मूवी देख लो, इवन आप अगर हीरोइन मूवी भी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्ट्रेसेस को क्या क्या सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो खुद मधुर भंडारकर ने कहा था कि मैंने ये जब फिल्म बनाई तो बहुत से लोग नाराज़ भी हो गए, क्योंकि भाई काफ़ी कुछ उन्होंने रियलिटी दिखाई है। वो बात अलग है कि पिक्चर नहीं चली, लेकिन जो है उन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई है। चाहे वो चांदनी बार हो, चाहे वो फैशन मूवी हो, या ये पेज 3 मूवी हो, हर मूवी में उन्होंने रियलिटी दिखाई है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं भाई, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, उसके गाने बड़े अच्छे थे, बड़ी इमोशनल पिक्चर थी। लेकिन वो पिक्चर नहीं थी, वो सच्चाई थी। तो जो लोग सच्चाई देखना चाहते हैं ना, वो इस फिल्म को देखें। जो जानना चाहते हैं, आपको बहुत सारे हिंट्स, क्लूज़ मिलेंगे। बहुत से लोगों ने 2020 में इस मूवी के बारे में ज़िक्र किया। एक्चुअली मैंने ये मूवी देखी थी 2016 में। उस वक्त मेरा मेंटल स्टेट काफ़ी ख़राब चल रहा था। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैंने ये फ़िल्म देखी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इस मूवी ने हिट किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ही उससे एक पर्टिकुलर सिचुएशन से गुज़र रही थी। लेकिन वो बात अलग है कि समय के साथ जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है तो फिर आप अच्छा फील करते हो, फिर आपके माइंड से सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन जब 2020 हुई और वो घटना हुई, जून की जो घटना हुई, उसके बाद फिर मुझे इस फिल्म की याद आई कि नहीं यार, ये तो हमें पहले से ही पता था पर हमने गौर ही नहीं किया। तो ये बात थी। तो खैर, मेरे को बस इतनी बात कहनी थी। बात एक मूवी से शुरू हुई थी, लेकिन वो मूवी से ना हो कर के ज़्यादा और पहलुओं पे चली गई। बट मुझे लगता है वो पहलू पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन पहलू पर मैं बात नहीं करूँगी तो फिर मैं ये मूवी क्यों आपको रेकमेंड कर रही हूँ वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये जो है वीडियो बनाने का जो मैंने इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे जो है बताना था, कुछ मुझे बॉलीवुड के बारे में भी बात करनी थी। तो मुझे लगा कि ये ही एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये कनेक्ट है, इससे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। और इस फिल्म को डेफिनेटली आप लोग देखेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जो भी आजकल हमारे आसपास चल रहा है वो तो खैर क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, वो भी पब्लिक अब समझती तो सब कुछ है। और यही वजह है कि पब्लिक ने जो है अब अपने आप को एंटरटेनमेंट में जो है इन्वॉल्व करना बंद कर दिया है। यानी कि एंटरटेन होने के लिए उनके पास अब उन्होंने नए नए रास्ते ढूंढ लिए हैं। क्योंकि पहले हम लोग फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में ही डिपेंड थे, हमारे पास यही एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अब हमारे पास बहुत कुछ है। तो एक ये भी कारण है। दूसरा, OTT प्लेटफॉर्म भी आ चुका है, तो अब लोग जो है OTT पर ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी थी। और थैंक यू सो मच जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मैं उनको दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ।
एंड बस अब मैं चलती हूँ और फिर लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ में, और कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों के सामने वापस से हाजिर रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे चैनल पर है, मैं उसको एक अच्छा एंटरटेनमेंट और रियल एंटरटेनमेंट दे सकूँ। मैं कोई फ़िक्शन में उसको ना बांधूँ, क्योंकि फ़िक्शन जो होता है ना, वो आपको ज़िंदगी भर खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि फ़िक्शन भी आपको जो है गुमराह करता है। जैसे हम लोग टीनेजर होते हैं, हमें फ़िक्शन ही पसंद आता है और हम उसी में जीना चाहते हैं, क्योंकि जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी पेज 3, तब हम लोग एक फ़िक्शन वर्ल्ड में ज़्यादा रहते थे, क्योंकि यंग भी थे और हमारे आसपास सीरियल का दौर था, तो ऐसी फ़िल्में हम लोग इंटरेस्टेड होकर भी नहीं देख पाते थे। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल आए हैं और अब हमें देखनी है रियलिटी, जाननी है रियलिटी। और आप देखिए, हर चीज़ जो है वो आज की तारीख में कैसे मैनिपुलेट होती है, कैसे बिकती है, कुछ भी ऑथेंटिक तो है नहीं। इवन यूट्यूब पर भी लोग जो हैं अपने फेक सब्सक्राइबर, फेक कमेंट, हर चीज़ तो ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। कोई बड़ा स्ट्रगल है नहीं, बट स्टिल मैं चाहूँगी कि जो पब्लिक है मैं उसको रियलिटी से परिचय करवाऊँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत यंग होंगे, जो टीनेजर होंगे। अगर वो लोग भी ये वीडियो सुन लेंगे और ये मूवी जाकर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आप देख लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि भाई आपके लिए आपकी जो आगे की ज़िंदगी है, क्योंकि हम इन बॉलीवुड स्टार्स को देखकर बहुत मैनिपुलेट होते हैं। जैसे कि यूट्यूबर्स को देखकर मैनिपुलेट होते हैं ना, हम बॉलीवुड स्टार्स को भी देखकर बड़े मैनिपुलेट होते हैं कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसी कर रही है, हम भी अपनी लाइफ में ऐसा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि वो ये सब करने के लिए क्या क्या कीमतें चुका रहे हैं। हम उनकी उस कीमतों को नहीं जानते। जिस दिन हमें उनकी कीमतों का पता चल जाएगा, हम लोग जो हैं समझ जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कीमतों के बारे में जानें कि इन लोगों को क्या क्या रीपेमेंट्स देने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने ये फ़िल्म आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ। और इस फिल्म में आपको काफ़ी अच्छे अभिनय देखने को मिलेगा, जो आजकल हमें फ़िल्मों में कम देखने को मिलता है। तो बस ये आपको जो है फ़िल्म एंटरटेन भी करेगी, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करेगी, और बहुत सारे सुलझे अनसुलझे सवालों के जवाब भी देगी। तो चलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।